मार्केट में मिलने वाले फीके से नान की रेसिपी अगर खा के आप बोर हो गए हो ना, तो मेरी इस चिकन नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त से रमज़ान स्पेशल चिकन नान की रेसिपी। अगर आप मार्केट के नान खा करके अगर बोर हो जाते हो ना, तो मेरी इस ज़बरदस्त से नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बनाने में बेहद आसान है और खाने में तो पूछे ही मत। बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलो तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए अब मैंने सबसे पहले एक पैन के अंदर बोनलेस चिकन को ऐड करा है और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करा है हमने अभी। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें चिकन को बॉईल करना है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है चिकन तो हम बॉईल कर देते हैं लेकिन उससे बिसात रह जाती है, इसीलिए मैं आपको चिकन के बॉईल करने का तरीका भी बता रही हूँ। हमें करना क्या है, बेसिकली हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला है। ये पानी अपने आप ही रिलीज़ करता है, क्योंकि पानी चिकन के अंदर जब हम धोते हैं ना, तो काफ़ी सारा ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस पहले चिकन के पानी को हमें पूरी तरीके से सुखा लेना है। आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बॉइलिंग आ रही है चिकन के अंदर, यानी कि इस पानी को हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है। और जब ये सारा पानी रिमूव हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 बड़ा कप भर करके हम पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हो कि सारा पानी सूखने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है और इसे अब हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और इसका सारा पानी सुखा लेंगे। हमारा चिकन बिल्कुल बॉईल हो जाएगा और जब ये ठंडा हो जाए, मीन्स कि जब इसका सारा पानी सूख जाए, तब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इस तरह से हाथों से इसके रेशे बिल्कुल अलग कर लेंगे। चलिए, तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़े मसालों की बातें कर लेते हैं। बॉइल्ड चिकन को ज़बरदस्त सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने सिंपल से घर के मसाले इस्तेमाल करे हैं। 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ही भुने हुए जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टी स्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स। जो भी आपको मिल जाए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाता है। और हाँ, 1/4 टीस्पून के करीब हम नमक भी ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम सब के किचन के अंदर इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो गार्लिक का पेस्ट ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन पेस्ट के अंदर पानी ना हो। और अनियन पाउडर की जगह उसको स्किप करके हम चॉप करा हुआ जो अनियन इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा अनियन बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चॉप करी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्चें इस्तेमाल करी हैं, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा स्प्रिंग अनियन और 1 बड़ी प्याज को हम चॉप कर लेंगे। अब चलिए भाई, सारी चीज़ों को हम चिकन के अंदर असेंबल करते हैं। सारे स्पाइसेस जो हमने आपको मेंशन करवाए हैं, वो सारे के सारे स्पाइसेस को हम चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे और जो चॉप करी हैं चीज़ें, उनका सारा पानी हम हाथों से निचोड़ करके पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे इन सारी चीज़ों को। और अब करना क्या है, इसे प्रॉपर तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि हाथों से जो मिक्सिंग होती है ना, वो ज़बरदस्त होती है। ये ख्याल रहे, चम्मच से जब हम मिक्स करते हैं ना चीज़ों को, तो वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होती हैं और चिकन के एक एक रेशे के अंदर ना मसाला नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए अब हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये हमारा चिकन प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको साइड रख देते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो आप इसे थोड़ा कवर करके फ्रिज में रख दीजिए, ताकि ये बहुत ही फ्रेश रहे। चलिए, तब ज़बरदस्त से नान के लिए हम इसका बेस तैयार कर लेते हैं, मतलब कि हमें एक प्रॉपर सा डो तैयार करना है। इसके लिए मैंने हाफ kg मैदा का इस्तेमाल करा है। आप चाहो तो आटे में भी इसको बना सकते हो। अब डो को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करा है, 1 टीस्पून ऐड करेंगे चीनी का पाउडर यानी कि पाउडर शुगर, और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम इंस्टेंट ईस्ट, और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन को थोड़ा हाथों से मसल करके, क्योंकि हमने मैदे का इस्तेमाल करा है तो मैदे को हजम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए अगर आप अजवाइन डालते हो ना, तो ज़बरदस्त तरीके से आपका मैदा हजम हो जाता है। और साथ में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर और थोड़े से सुसुम दूध के साथ या सुसुम पानी के साथ, नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ आपको इसका सेमी डो तैयार कर लेना है, मतलब सॉफ्ट सा डो। ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो, हमें डो इस तरह का तैयार करना है। आप देख सकते हो ज़रा ज़रा सा पानी ऐड करते हुए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने थोड़ा सा हाथों में तेल लेकर के इसकी अच्छी से मालिश कर लेनी है। अब मालिश करने के लिए हमें करना क्या है, बेसिकली प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसको ज़बरदस्त से, जैसे कपड़े धोते हैं ना, उस तरीके से आपको कर लेना है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, अगर आपको परफेक्ट सा डो चाहिए ना, तो आपको ये धोबी पछाड़ तो करना ही पड़ेगा।
मतलब कि आपको जो प्लेटफॉर्म पे रख करके इसको जो अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने का तरीका जो मैं सिखा रही हूँ ना, बिल्कुल अगर आपने इस तरीके से कर लिया तब आपका डो इतना ज़बरदस्त राइज़ करेगा ना कि बयान नहीं कर सकते। तो एक बार इस तरीके से भी डो तैयार करके ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल बेकरी वाला ही स्टाइल है जैसे बेकरी वाले करते हैं, इसीलिए उनके भी डो बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होते हैं। लास्ट में हल्का सा हम हाथों में तेल लगाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही असेंबल हो जाएंगी एक साथ, और उसके बाद हम इसको साइड करके रखेंगे एक बोल के अंदर और इसे क्लिंग रैप से रैप कर देंगे और इसे किसी भी गर्म जगह पर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से राइज हो जाए। चलिए, तो जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम थोड़ा सा अपने दूसरे बाकी के काम निपटा लेते हैं और मिलते हैं डो के राइज होने के बाद। ओके, अब यहाँ पर ना ज़बरदस्त सा मैदा बिल्कुल राइस हो चुका है और हमारा डो प्रॉपर सा बिल्कुल हो गया है तैयार। मैं आपको क्लिंग रैप ओपन करके दिखाती हूँ। क्या ज़बरदस्त हमारे डो के अंदर जाली आई हैं, ये देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त सी जाली आई हैं। अब करना क्या है, प्लेटफॉर्म पे हम इस डो को पहले रखेंगे और इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें करना क्या है ना कि इसके 2 पेड़े बनाने हैं। हमें 2 नान बना रहे हैं तो 2 पेड़े बनाने हैं और इस पेड़े को बनाने के बाद हाथों से थोड़ा सा बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद साइड के कॉर्नर्स को हमें बढ़ाना है, बीच के कॉर्नर को हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। साइड के कॉर्नर्स को प्रेस करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट जो आपको चिकन का रखना है बीच में फिलिंग के लिए, उसको हम फिल करने के लिए रखेंगे और जैसे हम आलू के पराठे रैप करते हैं ना, उसी तरीके से हाथों में उठाएंगे और साइड साइड से ये सारे के सारे कॉर्नर को हम सील कर देंगे। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है इसको, बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, आप भी इजीली इसको घर में बना लोगे। लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं बस हल्की चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने इन छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखा ना, आपके भी नान घर में ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। रोलिंग पिन से इसको रोल कर लेना है और इसको नान का शेप देने के लिए हम साइड से इसको पिंच करते हुए ऊपर की तरफ इसको उठाएंगे और आप चाहो तो इस तरह से हाथों से भी शेप दे सकते हो जिस तरह से नान का शेप होता है मार्केट में। और अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते हो उंगलियों से शेप इसको, तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूंगी। अब ये हमारा एक तो बिल्कुल तैयार हो गया है नान, तो अब हम दूसरे की भी तैयारी कर लेते हैं। दूसरा तरीका हम कैसे बताते हैं आपको। इसी तरीके से हमने हाथों से इसको पेड़े को बड़ा करा और चिकन को फिल करके हम इसको पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद रोलिंग पिन से इसको हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे और बेलने के बाद जिस तरह से नान का शेप देने के लिए मैंने इसको साइड से कॉर्नर से पिंच करते हुए ऊपर की तरफ करा है ना, उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। लेकिन इसको नान की उंगलियों से शेप ना दे करके हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक छुरी का। आप देख सकते हो इस रोलिंग पिन से हमने ज़बरदस्त तरीके से इसको बेल लिया है और साइड से हम इसको पिंच करते हुए ऊपर की तरफ नान का शेप दे रहे हैं और इसको हम छुरी की हेल्प से कट मार्क देंगे छोटी छोटी दूरी पे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जब हम देंगे ना, तो ये ज़बरदस्त सा जो मार्केट का नान होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे दोनों नान तो हो गए बिल्कुल रेडी। हम इसे रखेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा करके और इसके बाद हम इसको ऊपर से कवर करेंगे किसी भी अच्छे साफ सुथरे किचन टॉवल से और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पहले रेस्ट करने देंगे और रेस्ट करने के बाद ही हम इसको बेक करेंगे। अब 10 से 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर ब्रशिंग करेंगे अंडे की जर्दी और थोड़ा सा दूध को मिक्स करके, और इसे हमें चारों तरफ प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग करनी है ताकि हमारे नान के ऊपर ज़बरदस्त सा कलर इसी से आता है। तो अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे खूब ढेर सारा तिल, वाइट सेसमी तिल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमारे जो नान का जो कलर हो और लुक जो है ना, बिल्कुल बाजार का है। तो ज़बरदस्त सा इसको लुक देने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं तिल। अब हम इन्हें बेक करने के लिए सीधे ओवन में रखेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 मिनट के लिए दोनों साइड की रॉड ऑन करके, और फिर लास्ट में ऊपर का कलर देने के लिए ऊपर की रॉड को ऑन करके हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि इसका ऊपर से जो लुक आए ना वो ज़बरदस्त आए। आप देख सकते हो हमारी नान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम चले अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करने। आप भी ज़रूर बनाना और इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल में पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना वो फटाफट से आपको मिल जाए। और अपने नान को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना और ये भी ज़रूर बताना कि आप मेरी इस रेसिपी को किस शहर से देखते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान करके। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।